Baruch hada Adonai Eloheinu melech haolam Borei hadabarim v'talmadim. आमीन। सलोम खबरहीम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कोड वर्ड से बाइबल कैसे पढ़ें, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें कुछ लोगों को परेशानी हुई पढ़ने में, क्योंकि ये हिब्रू में है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम बाइबल को कोड वर्ड में पढ़ना शुरू करें। उसके लिए मैंने लिया है एक चैप्टर जो प्रोवर्ब 30 उसके 4 to 6 वर्सेस हैं। नीति वचन 30 4 से 6 वर्सेस में ये लिखा हुआ है। उसको मैं हिंदी में पढ़ता हूं, लेकिन आपके पास स्क्रीन में है ये हिब्रू में। तो उसमें लिखा है, कौन स्वर्ग पर चढ़कर फिर उतर गया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध रखा है? किसने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? तो यहां पूछा है सवाल हमको कि उसका नाम क्या है और उसके बेटे का नाम क्या है। तो अगर हम इस बाप और बेटे के नाम को ढूंढते हैं तो हमें यहां दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमको यह अंदाज लग जाता है कि पिता जो है यहोवा है और बेटा जो है यीशु है। लेकिन यहां किसी भी लैंग्वेज में, आप हिंदी, इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज से आप बाइबल पढ़ते हैं, उसमें आपको कभी नजर नहीं आएगा कि ये कौन से किस प्रकार से लिखे हुए हैं। ये बिल्कुल, यहां तक कि आप हिब्रू में भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जिसों कि पिछले 3-4 हजार सालों से इस्राएली लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया जब तक कोड वर्ड का इन्वेंशन नहीं हुआ था। अब जब कोड वर्ड निकल गया है तो अब हमारे लिए आसान हो गया है कि हम कोड वर्ड के थ्रू इसको पढ़ सकें। तो यहां आपके सामने में जो है स्क्रीन पे, वो हिब्रू के अल्फाबेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सारे जुड़े हुए हैं। हर वर्ड के बाद जो स्पेस होता है वो हटा दिया गया है इसमें। और अगर यहोवा का नाम लेते हैं तो उसका स्पेलिंग है योद है वाव है, और यीशुआ का स्पेलिंग है योद सीन वाव आइन। एक्सक्यूज मी। और दोनों नाम योद से शुरू होते हैं। और अगर हम यीशुआ लिखते हैं योद से तो ये सबसे छोटा सा अल्फाबेट है जो एक कामा के जैसे दिखता है। ये योद हुआ और ये सीन हुआ और ये वाव हुआ और ये आइन हुआ। तो ईशुआ का स्पेलिंग ऐसा है, ईशुआ। तो योद से शुरू होता है यहोवा का नाम और योद से शुरू होता है ईशुआ का नाम। तो हम यहां पर कई योद हैं। एक योद ये है, एक ये है, ये है, ढेर सारी योद हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक योद लेते हैं, ये बीचों बीच में है, ये रेड लेटर में है, उसको वहां से हम शुरू करते हैं। तो ये योद को हमने लिया और यहां से फिर हमने क्या किया, इक्वा डिस्टेंट लेटर सीक्वेंस। कोड वर्ड में ये होता है कि आपको कुछ अल्फाबेट को छोड़ना है। तो हमने यहां ये 10 अल्फाबेट पूरा छोड़ दिया और इधर भी 10 अल्फाबेट छोड़ दिया। 10-10 20 हुए, एक और छोड़ देते हैं तो 21 अल्फाबेट हमने छोड़ दिया और 22वां को लिया। तो 22वां हमको मिला शीन। अब हम फिर वही करते हैं, यहां से हम 10 छोड़ देते हैं इस साइड में और 10 इधर छोड़ देते हैं। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 21। 21 फिर छोड़ दिया तो जो अल्फाबेट मिला उसके बाद 22वां, वो है वाव। अब हमने फिर वही काम किया, यहां से हमने 10 इधर लिया, छोड़ दिया, और ये 10 और 11 इधर छोड़ दिया। तो 21 यहां छोड़ दिए तो 22वां को लिया, तो भी मिला हमको वाव, आइन। तो हमें 4 अल्फाबेट मिले वो 22वां अल्फाबेट में, वो है योद सीन वाव आइन। और ये यीशुआ का नाम है, योद सीन
वाव आइन, ये ईश्वर का नाम है। तो बेटा का नाम हमें मिल गया यहोवा। अब हमें ढूंढना है पिता का नाम, तो वो है यहोवा। लेकिन इज़राइल में यहोवा नहीं बोलते, न उसको लिखते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अपवित्र जुबान से हम उसका नाम नहीं ले सकते और न हम हमारे गंदे हाथों से हम लिख सकते हैं। तो यहोवा के बदले में इज़राइल में आपको मिलेगा एलोहीम, अदोनाई या फिर हाशेम। तो ये 3 नाम से वो लोग पुकारते हैं, लेकिन यहोवा अपने जुबान से नहीं बोलते। तो हाशेम में 3 अल्फाबेट होते हैं। एक होता है हे, और ये होता है शिन, और ये होता है मीम, हाशेम। तो हाशेम यहां ढूंढते हैं। तो ये देखिए यहां ब्लू अल्फाबेट में दिखाई दे रहा है आपको, हे, सिन एंड मीम। तो हाशेम हमको यहां मिल गया, जो यहोवा के नाम को क्रॉस करता है। और जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं हाशेम और यहोवा, तो एक क्रॉस का चिन्ह भी बन जाता है, देख रहे हैं आप। तो यहोवा, हाशेम दोनों हमें मिल गए। तो पुत्र और पिता दोनों मिल गया। कैसे मिला हमें? हम इक्वाडिस्टेंट लेटर सीक्वेंस से जब इन्हें हम 21 अल्फाबेट छोड़ दिए, और 22वां के लिए फिर 21 छोड़ा, फिर 22वां, फिर 21 छोड़ा, फिर 22वां लिया, तो हाशेम और यहोवा दोनों हमें मिल गए। लेकिन जहां पिता और पुत्र हैं वहां पवित्र आत्मा भी होना चाहिए, क्योंकि तीनों एक हैं, ट्रिनिटी होती है। तो अब हम ढूंढते हैं कि क्या जहां पिता पुत्र है वहां पवित्र आत्मा भी होगा। यहां सवाल तो केवल पिता और पुत्र का पूछा गया है, लेकिन ट्रिनिटी के वजह से तीनों एक साथ रहते हैं, तो उसको भी ढूंढते हैं। और पवित्र आत्मा को हिब्रू में कहते हैं रूहाक। उसका स्पेलिंग है रेस, वाव एंड खेत। और बिल्कुल ऐसा ही देखिए, ये रेस यहां नीचे गोल्डन कलर में लिखा है, येलो में, रेस, वाव और खेत, रूहाक। आपने रूह शब्द सुना होगा उर्दू में, लेकिन वो हिब्रू में उसको बोलते हैं रूहाक। तो ये देखिए रूहाक यहोवा के बिल्कुल ऊपर में लिखा हुआ है रूहाक, और ये ऐसा यहोवा है और क्रॉस करता है हाशेम। तो ये हमको मिल गया। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको केवल जब कोड वर्ड से पढ़ेंगे तभी हम ढूंढ सकते हैं। आज तक इस्राएलियों को नहीं मिला, क्योंकि वो हिब्रू में भले ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कोड वर्ड उनको पता नहीं था। अब कोड वर्ड खुल गया है, इसलिए कोड वर्ड के थ्रू से हम पढ़ सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं। आज तक इस्राएली कहते हैं कि यहोवा का नाम तोरा में नहीं है, तो हम इसलिए इस को नहीं मानते। लेकिन अब जब हम उनको दिखाते हैं कि देखो भाई तुम्हारे तोरा में लिखा हुआ है, लेकिन एक कोड वर्ड में लिखा हुआ है, उसको कोड वर्ड से पढ़ना पड़ता, तब वो मानने लगे हैं। और बहुत से हिब्रू लोग अब, इजरायली लोग अब ईसाई बनना शुरू कर, यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिए हैं। वहां भी क्रिश्चियनिटी फैल रही है। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये को जानने के लिए और कोड वर्ड में पढ़ने के लिए आपको अल्फाबेट याद करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा यहाँ अल्फाबेट आपको दूं, कि जब तक अल्फाबेट हमारे पास नहीं है तो ये मुश्किल है हमारे लिए। तो ये है अल्फाबेट, इसको आप कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट में, चाहे किसी भी उपाय से, कि अगले जब भी वीडियो बने तो आपके पास ये अल्फाबेट होने चाहिए। क्योंकि अगर याद न कर सके तो अगर साथ में होगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। इसमें जो पहला रो है ये वाला, इसको हमें पढ़ना है, और हर अल्फाबेट का नंबर है और उसका मीनिंग भी है। तो ये मीनिंग आप पढ़ लीजिए और हर अल्फाबेट का नंबर है। लेकिन पहला वाला जो है ऊपर वाली लाइन, केवल उसी को रखना है आपको। नीचे वाला लाइन जो है ओल्ड हिब्रू है, पेलियोग्राफिक में, जो पिक्टोरियल तरह से है। तो उसको आपको केवल पहचानना है, जानने की जरूरत नहीं है। और ऊपर वाले को आपको याद करना है। ऊपर वाला ये मॉडर्न हिब्रू है, वही आजकल हमारे पास अवेलेबल है। तो किसी भी उपाय से आप इसको
कॉपी कर लीजिए, रख लीजिए। आपके पास अल्फ़ाबेट होना जरूरी है। जब तक अल्फ़ाबेट का ज्ञान नहीं होगा हम पढ़ नहीं सकते कोड वर्ड से बाइबल। अब आपके लिए आसान हो गया। इसको दोबारा तिबारा आप पढ़िए, देखिए, कोशिश कीजिए कि किस तरह से कोड वर्ड से हम शब्दों को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बाइबल कोड वर्ड में लिखा हुआ है। यहोवा ने हर चीज छिपा के रखा है, शब्दों के अंदर सब छिपे हुए हैं, और उसको ढूंढने और जानने के लिए हमें कोड वर्ड में पढ़ना पड़ेगा। और कोड वर्ड केवल स्किप लेटर से होता है। 10 लेटर इधर छोड़ दिया, 10 इधर छोड़ दिया, 5 इधर छोड़ दिया, 20 उधर छोड़ दिया, 25 इधर छोड़, स्किप करना है लेटर को, तब जो लेटर्स मिलेंगे उससे वर्ड बनाना है, और वही वर्ड हमारा उत्तर होगा। तो प्लीज ट्राई टू लर्न हिब्रू अल्फाबेट, सो नेक्स्ट टाइम वी कैन लर्न मोर हाउ टू रीड ऑन कोड वर्ड। तब तक के लिए मैं आपको कहता हूं लहित्रोत हिब्रू में, फिर मिलेंगे। शालोम। बरकका दुनाई व स्मरेखा यार दुनाई फनावलेखा वेही खनिका ईसा दुनाई फनावलेखा इसी मलेखा शालोम शालोम शालोम।